परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेव अनाम। अलख अगम के पार में करता तुम्हें प्रणाम। जिसका वार न पार है, कहे तो मनन से दूर। सो साईं गुरुदेव मम सब में हो भरपूर। चंद्र सूर्य की किरण जिम हैली ज्योति अपार। तीन लोक ब्रह्मांड सब है आपके आधार। सतयुग सीती आज तक महिमा आपका नाम। विविध भांति गावे सभी, रब की सब क्या राम। सबके दाता एक है सब में गुरुदेव। कोट नमामि नाथ को भजो मन जय गुरुदेव। सर्वत्र व्यापक शब्द स्वरूपी गुरु महाराज के श्री चरणों में कोट कोट नमन प्रणाम करते हुए श्रद्धेश बगीचा को हरा भरा रखने वाले पूज्य महाराज जी, जिनको आपने सबने नाम सुना है, पंकज जी महाराज, उनके भी श्री चरणों में कोट कोट बार नमन प्रणाम करते हुए आदरणीय इस ग्राम के सभी देवी पुरुष बच्चे और बच्चियों, इस जय गुरुदेव संगत के सभी जिम्मेदार भाई बहन, ब्लॉक अध्यक्ष से लेकर न्याय पंचायत स्तर तक सबका बहुत बहुत सम्मान। विभिन्न धर्मों को मानने वाले सभी धर्म प्रेमियों का बहुत बहुत सम्मान। हमारी आवाज को सुनने वाले सभी देवी पुरुष बच्चे और बच्चियों का बहुत बहुत सम्मान करते हुए सबके लिए हमारी हार्दिक जय गुरुदेव। आज बरस का पहला दिन है। आज से आप लोग 24 की जगह पर 25 लिखने लगोगे। हमारी सीधी सादी सरल भाषा में आप लोग समझो, ये धीरे धीरे ऐसे ही नया समय, नव वर्ष और नया दिन वर्ष का जीवन में आता चला आया और चला जाएगा। ऐसे ही नई नई खुशियां मनाते मनाते पूरा जीवन चला जाए। लेकिन जो खुशियों के दिन हैं उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया कि असली हमारी खुशियों के दिन क्या है। जब मनो शरीर में नहीं थे तब याद करो अब कि आखिर में मैं कहाँ होंगे। आपने विचार ही नहीं किया, पूरा समय निकाल दिया। कितने लोगों को
अपनी आंखों से आपने देखा कितना उन्होंने भौतिक विकास किया और करने के बाद अंतिम जहां जैसी प्रक्रिया है, गंगा जमुना में ले जाए, गड्ढा खोद के जमीन में दाब दें, लकड़ियों पर रख के जला दें। आपने हमने देखा और देखते देखते धीरे धीरे ये नहीं विचार किया कि हमारा खुशियों का दिन कौन सा है। दिन ये है कि हमको मनुष्य शरीर मिला है, लेकिन ये नहीं विचार किया, प्रश्न इस बात का है कि अब हमने ये नहीं सोचा कहां से आए थे, आखिर में फिर अब जाएंगे कहां। ये कितना जटिल प्रश्न है। जीवन में हर व्यक्ति के लिए, चाहे कितना भी पढ़ लिख करके अधिकारी कर्मचारी बन जाओ, कितना ही पूंजी आपके पास हो जाए, कितनी भी जमीन जायदाद हो जाए, लेकिन एक दिन वो जब सबका सब आंखों से देखते देखते छोड़ोगे। सबसे प्यारा कौन सा है? ये शरीर है। इसके लिए कपड़ा चाहिए, इसके लिए मकान चाहिए, इसके लिए भोजन चाहिए, इसकी सेवा आदि के लिए परिवार का सहयोग चाहिए। सब कुछ होते हुए लेकिन ये भी नहीं हमारा आपका है, ये भी छुड़ाया जाता है। अब बताइए, जब शरीर नहीं हमारा आपका है तो बाकी कौन सी चीज हमारे आपके साथ जाने वाली है? कभी विचार नहीं किया, कभी नहीं चिंतन किया कि आखिर में हमें कौन सी दौलत इकट्ठी करना चाहिए थी जो हमारे काम में आने वाली थी। कभी नहीं आपने सोचा कि आखिर में हम कौन हैं। हम ये शरीर नहीं है, शरीर का नाम है आपके परिवार वालों ने, आपके सगे संबंधियों ने नाम रख दिया। चाहे आपका राम सुमिरन रख दिया जाए, चाहे राधे श्याम रख दिया जाए, चाहे सुकुमारी रख दिया जाए, लेकिन नाम तो शरीर का ही रखा है। शरीर खत्म हो गया, नाम थोड़े दिनों तक लोग कहते रहे, चले गए वो तो, लेकिन तुम तो असली क्या हो जो इस शरीर के पहले भी थे। शरीर छूटने पर भी रहोगे, लेकिन कहां कहां जाओगे इसके लिए सोचा ही नहीं। केवल विकास ही विकास तुम्हारे निगाहों में रहा और वो विकास आपने सबके देख लिया। राजाओं ने विकास किया, राजा चले गए राज्य छोड़कर। जिमीदारों ने विकास किया, जिमीदारी छोड़ करके चले गए। सेठ साहूकारों के पास कितना धन हुआ, लेकिन सुई की नोक के बराबर कोई लेकर के नहीं गया। तो आप बताओ हम आप क्या ले जाएं? इतने दिन हो गए, बहुत सी नामदानी है जिन्होंने गुरु महाराज से नामदान लिया है। नामदान लेकर के सुमिरन भजन भी करते हैं। बहुत समय बीत गया, ऐसा कोई नहीं है जो कुछ न कुछ धर्म के रास्ते से न जुड़ा हो, कुछ न कुछ पूजा न कर रहा हो, भले ही चोरी करने वाला हो, लेकिन वो भी जब चोरी करने जाता है तब वो भी उसको जो भी इष्ट प्यारा हो, जो भी उसको पूजा प्रिय लग रही हो, वो चोरी के टाइम पर अपने देवता का, अपनी पूजा का जो विश्वास उसका नाम जरूर लेता है। तो कोई ऐसा नहीं है,
धर्म के रास्ते को सब जानते हैं, लेकिन ये फिर भूल कैसे है? आपको भ्रम कैसे हो गया कि असली रास्ता नहीं पकड़ पाया? तमाम धर्म ग्रंथों में रामायण, गीता, जो महापुरुष आए हैं उन सब का इतिहास आपके सामने रखा है। सब पढ़ करके लोग समझाते हैं, और जो कतई गलत काम है उसको कोई नहीं समझाता है, लेकिन उसकी तरफ कितनी तेजी, कितनी जोरदारी से गलती की तरफ अपने आप जा रहे हो। और जहां शिक्षा मिल रही है उस शिक्षा की तरफ आप कई % पीछे हो गए। कहीं धार्मिक कार्यक्रम हो रहा हो, वहां आपको कहीं गलत शिक्षा नहीं मिलती है, बताएंगे ठीक, लेकिन फिर ये गलती के काम कैसे हो रहे? ये अपने मन से, और अपने मन से जो हो रहे हैं उसको आपने कभी विचार ही नहीं किया कि हम अपने मन से कर रहे हैं या हमें किससे करना चाहिए। तो क्या नहीं मिला? सत्संग नहीं मिला। अगर सत्संग मिलता रहता तो जहां आवाज लगती सत्संग की वहां बैठने को जगह नहीं मिलती। लेकिन बात ये हुई कि जब सत्संग जहां मिल रहा वहां आप पहुंच नहीं पा रहे, और जहां मिल नहीं रहा वहां आप जा रहे। अब ये आपको समझने की जरूरत है। बच्चा बिल्कुल अबोध है, पढ़ाई लिखाई को जानता नहीं होता, लेकिन माता पिता उसको समझाते हैं तब वो क्या बोलना सीख जाता है। मम्मी, पापा, भाई ये सब घर पर सीखने लगता है, लेकिन जन्म पर उसको कोई ज्ञान नहीं है। स्कूल में जाता है, बिल्कुल कुछ नहीं लिख पा रहा है, लेकिन धीरे धीरे उसको पढ़ाया जाता है। तब ये भौतिक ज्ञान जिससे कोर्ट कचहरी, दफ्तर, रोजगार, व्यापार आज सब करने लगते हैं। अब ये बताओ, जब सत्संग आपको शुरू से मिला ही नहीं, कतई सदियां बीतती चली जा रही हैं, जिन महात्माओं के द्वारा सत्संग शुरुआत हुआ, उन महात्माओं के जाने के बाद मजहब बना लिए। मजहब बना करके काम शुरू कर दिया, किताबों को पढ़ करके काम शुरू किया। अब सत्संग मिला नहीं। इतिहास आपको मिलता रहा। महाभारत आपने सुना, त्रेता का इतिहास राम रावण का सुना। अब ये आपके बीच में जब कहा जाता है कि सत्संग होने जा रहा है, चलो भाई आवाज लग रही, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की तरफ से, महाराज जी की तरफ से लोग आ रहे हैं कुछ देर समझाने बुझाने के लिए। आपने कभी जब सत्संग सुना ही नहीं है, आपने कभी सत्संग को समझा ही नहीं है कि सत्संग है क्या, तो आपको घर पे अल्लाह कैसे भागोगे? वो अगर आपको जानकारी होती तो आप सारा काम छोड़ करके दौड़ देते, कहते कि असली चीज तो यही है, जीवन में कभी कभी मिलती है। ये क्या है? जो भी दुनिया में हमने आपने जितनी शिक्षा सीखी है, ये क्या है? भौतिक ज्ञान, भौतिक विद्या, भौतिक खजाना। और ये सत्संग क्या है? आध्यात्मिक ज्ञान, आध्यात्मिक विद्या, आध्यात्मिक आदि से अंत तक का। ये क्या है और वो क्या है? जब सत्य को समझाने वाला ही आपके पास कभी नहीं आया कोई, और गुरु महाराज ने 116 वर्ष में क्या समझाया आपको? सत्य। ये किराए का मकान मिला है, ये जो कुछ भी संपत्ति और जो है वो आपकी हमारी नहीं है। ये काल भगवान का देश है और उन्हीं का ये विधान है जन्मने और मरने का।
और इस तरीके से उनको जन्मने और मरने का कर्मों का विधान लगा दिया, करोगे वही भोगना पड़ेगा। लेकिन तुम्हारा घर नहीं है, तुम्हारा घर दूसरी जगह पर है। और समझाया कि सत्य क्या है। जब सत्य को उन्होंने समझाया तो सत्संग अच्छा नहीं लगा, क्योंकि कभी कोई बताने वाला ही नहीं हुआ था। प्रेमी भाई बहनों, ये समझ लो, अगर इस चीज को आपने न समझा तो ये मनो शरीर आपका हमारा ऐसे जैसे आए और खाली हाथ चले जाओगे। न मालूम पशुओं में जाओगे, पक्षियों में जाओगे, कीट पतंगों में जाओगे, नरक और 84 में जाओगे। उस रास्ते से बचने के लिए केवल सत्संग ही है। और सत्संग किसके द्वारा? सबके द्वारा नहीं। जैसे हम कहें कि हम सत्संग देने आए, या कोई और वक्ता आ जाए वो भी कहे वो फलाने सत्संग देने आए। हम लोग सत्संग देने नहीं आते हैं, हम लोग उस मालिक का संदेश आपको सुनाने आते हैं। ये सुन लो और सुन करके उसके पास चले जाओ, अपना काम करवा लो। और आप ये समझो कि जो वक्ता आ गए बस उनसे हमने सत्संग सुन लिया है, अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तो आपका हम लोगों से कोई भला होने वाला नहीं। सत्य तो वो है, इन दोनों तक, यहाँ आंखों तक जो देख रहे हो, ये सब का सब झूठ। बड़ी सरल भाषा में हमारी बात समझ लेना। इन दोनों आंखों से ये जो दुनिया का देख रहे हो, ये सारा का सारा मसाला झूठ है। इन आंखों से ऊपर की तरफ चलोगे, जब आप रोज कहते गोल्टा नाम जपा जग जाना और वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। नाम उल्टा क्या था? ये नहीं था कि राम की जगह पे मरा मरा कह के ब्रह्म के समान हो गए थे, लेकिन ये जो इधर कर रहे थे, वो देख रहे थे, जिसको अपना समझ रहे थे, इसको अपना न समझकर उलट दिया। जब संतों का मिलान हुआ उलट दिया, और जब उल्टा तब दूसरा ऊपर अध्यात्मवाद के ज्ञान को जब देखने लगे। तीसरी शरीर जो हमारा आपका निजी है, वो यहाँ पर जीवात्मा रूह प्राण जो आप कहते हो, ये जो बैठी हुई है जीवात्मा, इसकी एक आंख है, बड़ी ढंग से आप समझ लो, और एक कान है। इन आंखों से संसार की सारी वस्तुओं को देखा जा रहा है, लेकिन उस आंख के खुलने से संसार की सब वस्तुओं को देखोगे और ऊपर ब्रह्मांड की जब चढ़ाई करोगे, रोज घर में आओ अपने शरीर में और रोज निकल के चले जाओ। ऐसा गुरु जब मिलता है, आता और पल में जाता, उसके द्वारा मिलता है क्या? सत्संग। और बाकी लोगों के द्वारा क्या मिलता है? बाकी लोगों के द्वारा मिलता है रटंत विद्या। किताबों को रट लिया, धर्म पुस्तकों को रटा, रामायण गीता की चौपाइयों को रट लिया। रटंत विद्या से कोई काम होने वाला नहीं है। किससे होगा? सत्य से। सत्य क्या है? वो सत्य वाले किताब नहीं देखते हैं, उनको किसी ग्रंथ की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वो ग्रंथ तो उनके श्री मुख से जो निकलता है उसी के द्वारा बनाया जाता है, लिखा जाता है। मैं आपको एक बड़ा अच्छा उदाहरण देने जा रहे हैं कि इसी धरती पर जब कबीर साहब आए थे, कबीर साहब पूरे संत थे, लेकिन गुप्त संत थे।
उन्होंने जगह जगह जो चाहने वाले थे उनको छिप करके नामदान दे दिया था। एक बुढ़िया को नामदान मिल गया था। उसके जब बेटा पैदा हुआ, बुढ़िया तो बाद में ही जवान अवस्था में मिल गया था नामदान। बेटा जवान हुआ और मां को बुढ़ापा आने लगा। उसने अपने बेटे का नाम रखा सरबजीत। सरबजीत ने अपना दिमाग लगा करके जितनी धर्म ग्रंथ की किताबें थी सबका अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद